पार्ट 2 में हम लेसन नंबर 4 आगे पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कि टेक अनदर बिकर, प्लेस अ टी स्ट्रेनर ओवर इट, फोल्ड अ पीस ऑफ द कॉटन into 4 layer, make it moist and spread it over the strainer. Now pour the water in beaker 2 in thin stream on the fold of the cloth. क्या करना है, एक गलनी लेनी है, उसमें कपड़ा लेना है, उसके 3-4 लेयर करके उसमें रखने हैं। द रबिश सॉइल पार्टिकल रिमेन ऑन द क्लोथ, और उसमें पानी हम डालेंगे, और जो यहाँ पे हमने तुरटी का पानी सेटल किया है वो पानी डालेंगे तो क्या देखेंगे अभी, द वाटर कलेक्ट द बिकर बिलो इट लुक्स ट्रांसपेरेंट। जो कचरा था वो क्या हुआ, इस जो कपड़ा हमने रखा था छलनी के ऊपर, बराबर है, वो कपड़े से हमने जब छाना तो वो कपड़े के अंदर जो कचरा था, बड़ा बड़ा कचरा था, पत्ते थे और तिलियाँ थी, लकड़ियाँ थी छोटी छोटी, वो सब इसमें बैठ जाती है। और अभी पानी पहले से बेहतर साफ़ दिखाई दे रहा है। पहले थोड़ा सा सेटल करने से थोड़ा साफ़ हुआ, फिर तुरटी घुमाने से और थोड़ा उसमें बेहतर रिज़ल्ट आया, और जब वो पानी हम तुरटी वाला पानी हम जब छानते हैं तो उससे ज़्यादा रिज़ल्ट आता है, यानी कि ज़्यादा वो क्लीन पानी दिखाई देता है। आफ्टर डूइंग एक्सपेरिमेंट, थ्रू द वाटर इनटू द सॉइल एंड वॉश योर हैंड विथ सॉप एंड क्लीन वाटर। ये आप प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जो गंदा पानी है वो आपको फेंक देना है और साबुन से आपके हाथ आपको धो के साफ़ करने हैं। अ न्यू टर्म, यानी कि हम और एक नया शब्द सीखने जा रहे हैं, पोर्टेबल वाटर, वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि शुद्ध पानी। जो पानी पीने के लायक है वो शुद्ध पानी को पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वाटर दैट डज नॉट द एंडेंजर अवर हेल्थ इन एनी वे व्हेन द ड्रिंक इट इज़ कॉल्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने से हमारी सेहत को, एंडेंजरस अवर हेल्थ, हमारी सेहत को कोई हानि नहीं होती, हमें कोई नुकसान नहीं होता, हम बीमार नहीं पड़ते हैं, उस पानी को शुद्ध पानी कहते हैं। और वही पानी हमारे पीने के लिए सेफ होता है, सुरक्षित होता है। वी हैव सीन सम मेथड ऑफ मेकिंग मडी वाटर क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट, हावेवर सच वाटर में टिल नॉट बी पोर्टेबल। हमने ऊपर कई सारी पद्धति की, पहले पानी को हमने स्टेबल किया, फिर उसके बाद एलम उसमें घुमाया, उसके बाद हमने उसे क्या किया, छलनी में, कपड़े में उसे पूरा हमने छान लिया और पानी हमें अब एकदम शुद्ध दिखता है। इतनी सारी पैटर्न करने के बाद भी वो पानी हमारे लिए, हम नहीं कह सकते कि वो पानी हमारे पीने लायक है। क्यों? कैन यू टेल? In the rainy season, the water of river and streams become muddy. Why do we not drink that water? देखो, बारिश के सीज़न में हम देखते हैं कि नदी का पानी और झरनों का पानी क्या हो जाता है, मट्टी वाला हो जाता है। वो हम पानी पीते हैं क्या? क्यों नहीं पीते हैं? When on exertion, if you find that the water of spring or well there has a bad smell, would you drink it? जब हम देखते हैं कि हम पिकनिक जाते हैं स्कूल में से, एक्सर्शन यानी कि पिकनिक, स्कूल की पिकनिक जाते हैं, तभी हम झरने होते हैं, वहाँ पे कुएं होते हैं, तो वहाँ पे पानी कैसा होता है, पीला दिखता है और उसमें बास आती है। तो ऐसा पानी हम पीते हैं क्या? नहीं पीते, ऐसा पानी हम नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि ऐसा पानी पीने से हम बीमार पड़ते हैं। वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर, पानी कब पीने लायक होता है? ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर अदर हेल्थ। प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट, स्मेल और कलर। देखो, जो शुद्ध पानी होता है वो कैसे होता है कि उसे कोई टेस्ट भी नहीं होता है, उसमें कोई कलर भी नहीं होता है और उसमें कोई स्मेल यानी कोई गंध, सुगंध भी नहीं होती है, कोई बास नहीं होती है। If water has a color or foul smell, one must avoid drinking it. यदि पानी का पीला दिख रहा है या कलर कोई दिख रहा है और उसमें से बास आ रही है तो पानी हमें नहीं पीना है। It can make us ill,
इल यानी कि बीमार। ऐसा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। When we get muddy water during the rains, we allow it to settle before using it. If necessary, we use alum or filter the water. बारिश का पानी जब होता है उसमें मट्टी आती है तो उसे हम क्या करते हैं, सेटल करते हैं, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसे तुरटी घुमाते हैं, फ़िल्टर करते हैं, और फ़िल्टर करने के बाद हम क्या करते हैं, तुरटी घुमाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे फ़िल्टर करते हैं और द मडीनेस डिसअपियर्स एंड द वाटर लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट। कैन वी से दैट इज़ नाउ सेफ द ड्रिंकिंग। ऐसे सब हम जो ऊपर का प्रयोग किया उससे पानी शुद्ध हो जाता है, मगर हम कह सकते हैं कि वो पानी हमारे पीने के लायक है। टेल अस लर्न मोर अबाउट दिस, लेट्स अस लर्न सम मोर अबाउट इट। चलो हम इसके बारे में आगे अभी जानते हैं। द न्यू टर्म्स, अभी और नए शब्द हम सीखेंगे। माइक्रो, वेरी वेरी स्मॉल, एकदम बारीक होता है उसे माइक्रो, जिसे हम आँख से भी देख नहीं सकते, उसे कहते हैं माइक्रो। ऑर्गेनिज्म ए लाइव थिंग्स, छोटे छोटे जो जंतु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि एकदम छोटे, अ लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सी बाय अ नेकेड आइज और इवन विथ अ मैग्नीफाइड ग्लास। ऐसे जो जंतु होते हैं जिसे हम अपनी आँखों से या मैग्नीफाइड ग्लास से भी हम नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लुकिंग एट वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स विच वी कैन नॉट सी विथ आवर आइज और इवन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ऐसी चीज़ें जो हमें आँख से भी नहीं दिखती और मैग्नीफाइड ग्लास से भी नहीं दिखती है, वो जो सजीव कीटाणु होते हैं वो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। तो आपको पता है, देखो ये माइक्रोस्कोप है, ऊपर हमने देखा कि माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, तो ये मशीन है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। इफ़ वी टेक अ बिट ऑफ yogurt or drop of buttermilk on the glass, place the slide under a microscope, we see very tiny living thing in it। यदि हम एक छाछ या दही का बूंद ये माइक्रोस्कोप के ऊपर रखते हैं और उसमें हम देखते हैं तो उसमें एकदम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव कहते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू द यूकर्ट, दे आर यूजफुल फॉर अस। और ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ऐसे जो जंतु है, वो क्या करते हैं, दूध में से दही बनाते हैं, तो ऐसे है वो हमारे लिए यूज़फुल है। बट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट यूज़फुल, मगर सभी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, बारीक बारीक जंतु होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज, कई से हमें क्या होती है, बीमारियां फैलती है। व्हेन दे एंटर आवर बॉडी, जब हमारे शरीर में वो प्रवेश करते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। दे आर सेड टू बी द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे हम हानिकारक जंतु या कीटाणु भी कहते हैं। देयर आर numerous kind of microorganism around us, बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं। दे आर इन द सॉइल, मट्टी में है, इन द वाटर, पानी में है, इन एयर यानी कि हवा में है, ऑन रॉक, पत्थर में है, दैट इज़ एनीवेयर एंड एवरीवेयर, वो हर तरह हर बाजू वो हमें दिखाई देते हैं और कई बार नहीं भी दिखाई देते हैं। इवन इट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन वाटर, यदि जो छोटे सूक्ष्म जीव है प्रेजेंट यानी पानी में होते हैं, वी आर नॉट बी एबल टू सी देम, वो छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं कि हम हमारी आँख से उसे नहीं देख पाते। नाउ थ्रू द वाटर विच सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लुक्स द ट्रांसपेरेंट, वुड इट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। देखो पानी एकदम साफ दिखाई देता है, मगर उसमें छोटे छोटे जीव है, छोटे छोटे जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, तो पानी हमारे लिए सेफ़ है क्या पीने में? हम पिएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी?
नहीं रहेगी। यू मे नो दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी ऑफन हियर ऑफ एंड द आउटब्रेक ऑफ डायरिया और गैस्ट्रिस। हम सुनते हैं कि बरसात की ऋतु है तो कई जगह किसी को डायरिया हो जाता है, यानी कि जुलाब और गैस्ट्रो ऐसी बीमारियां फैलती है। एज सच टाइम वी नीड टू बॉयल वाटर दैट हैज़ बीन क्लीन बाय द सेटलिंग एंड फिल्ट्रेशन। देखो, पानी हम शुद्ध करते हैं सेटल करने से और फिल्टर करने से, फिर भी वो शुद्ध नहीं होता। मगर जब हम बॉईल करते हैं, बॉईल करना यानी कि उबालना, पानी को उबालते हैं, बॉईल यानी कि उबालना, गरम करते हैं ना, तब ओनली देन डज इट बिकेम सेफ फॉर ड्रिंकिंग। जब हम उबालते हैं तो क्या होता है, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जंतु है, सूक्ष्म जीव है, वो मर जाते हैं और पानी हमारे लिए पीने के लिए सेफ होता है। बॉइलिंग द वाटर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट द प्रिवेंट डिसीज। जब वो पानी में उबालते हैं तो मर जाते हैं छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, और वैसा पानी पीने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं और बीमारियां रोकी जा सकती है। यूज़ ब्रेन पावर, आपका दिमाग चलाओ। सम सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कई चीज़ें पानी में नहीं पिघलती है। व्हाट कॉल्ड बी द एडवांटेज ऑफ इट, हम कह सकते हैं कि हमारे लिए फ़ायदा कारक है, कह सकते हैं फ़ायदा कारक है। हाँ, देखो, लकड़ा यदि पानी में पिघल जाता तो जो बॉट है वो बन सकती थी, नहीं बन सकती थी, है ना। तो ऐसे कई सारे फ़ायदे हैं जो पानी में नहीं पिघलते हैं, तो हम उसका यूज़ अच्छी तरह से इस तरह से कर सकते हैं। मदर हैड बॉट सम सीसम सीड जीरा फ्रॉम द शॉप बट सम सैंड गॉट मिक्स विथ इट। मदर वेंट्स द जीरा सीड्स क्लीन। अभी माँ ने जीरा लाया बाज़ार में से और उसे क्या हुआ, मिट्टी में मिक्स हो गया। अभी उन्हें साफ़ करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आपको पता है। मम्मी छोटी सी बारीक सी छलनी लेती है और छलनी में क्या करती है, उसे छान लेगी तो जो मिट्टी है नीचे गिर जाएगी और जो जीरा है वो साफ़ हो जाएगा, फिर उसे साफ़ कर सकते हैं। वॉट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा। अभी इसमें मेन हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। सम सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर, कई चीज़ें पानी में पिघल जाती है। सम सब्सटेंस डू नॉट, कोई कोई चीज़ें नहीं पिघलती है। सम थिंग्स फ्लोट ऑन वाटर, कई चीज़ें पानी में तैरती है। सम सिंक्स एंड सेटल एट द बॉटम, कई क्या होती है, तैरती है, तो कई चीज़ें डूब जाती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लीन वाटर मडी वाटर इज़ अलाउड टू सेटल, क्या करते हैं हम, मडी वाटर जो मिट्टी वाला पानी है उसे सेटल यानी कि स्थिर रखने से क्या होता है, शुद्ध होता है। आफ्टर सेटलिंग द वाटर इज क्लीन फर्दर बाय द स्विलिंग एलम इन इट बाय द फिल्ट्रेशन, और वो भी पानी हमें ज़्यादा शुद्ध करना है तो एलम घुमा के हम उसे छानते हैं तो उससे भी बेहतर वो शुद्ध होता है। इवन द क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रेजेंट, पानी हमें एकदम शुद्ध दिखाई देता है कांच के जैसा, फिर भी उसमें सूक्ष्म जंतु होते हैं। इट इज़ अ नेसेसरी टू हैव सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वो पानी जो होता है वो हमें पीने के लिए शुद्ध होना चाहिए। सो वाटर मस्ट बी बॉइल्ड टू बी डिस्ट्रॉय एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इट, और पानी शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे उबालना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये लेसन समझ के कैसा लगा वो बताना, और आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड के साथ और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यदि आपको पार्ट 1 फिर से देखना है तो आप देख सकते हैं। अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं आपके लिए ऐसे स्टडी वाले